नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते हैं अपने कोर्स के तीसरे चैप्टर की ओर। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि को इंग्लिश में जेमिनी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो डिग्री होती है वो 60 से 90 तक होती है, 60 to 90 डिग्री। अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो आपको एक कपल दिखेगा, ठीक है। दो व्यक्ति होते हैं, कई जगह जुड़वा भी बोलते हैं, लेकिन आप देखोगे तो एक कपल ही दिखेगा, ठीक है, जो आपस में एक तरह से मिल रहा है, आलिंगन कर रहा है, ठीक है। तो मिथुन राशि का जो एलिमेंट है, तत्व है, वो वायु है, एयर साइन है, ठीक है। और राशि द्विस्वभाव राशि है, इसे डुअल साइन बोलते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट ये है और करेक्टर डुअल है, जिसका मतलब ये है कि कब किस तरफ हवा की तरह बह जाए पता नहीं चलता, ठीक है। इसका जो सिंबल है ना, वो भी यही चीज दिखा रहा है कि एक टाइम पर तो ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है और सेम टाइम पर ये व्यक्ति इमेजिनेटिव हो जाता है, क्रिएटिव हो सकता है। मतलब प्रैक्टिकल के साथ क्रिएटिव होना, ये बहुत अजीब बात हो जाती है। तो ये एयर और डोल नेचर की वजह से इनके अंदर आती है, ठीक है। इसका स्वामी बुध है, ठीक है ना। बुध बुध को इंग्लिश में हम मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। और बुध रिप्रेजेंट भी करता है मरकरी को, मरकरी माने पारा, ठीक है। और जब आपने कभी थर्मामीटर यूज करके देखा होगा तो देखा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है, पारा भी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जितनी गर्मी होगी उतना पारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मिथुन के जातक, चाहे मिथुन लगन हो, चाहे मिथुन राशि हो, नाम के हिसाब से मिथुन राशि बन रही हो, सूर्य महीने के हिसाब से राशि बन रही हो मिथुन, या टैरो के हिसाब से आपका मिथुन का कार्ड निकला है, तो व्यक्ति को ठंडा दिमाग रखने की सलाह दी जाएगी और ठंडक में रहने की सलाह देनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी में इनका दिमाग खराब हो ही जाता है। अब आप सिंबल पे आ जाइए दोबारा एक बार। सिंबल को समझे तो एक दंपति हैं जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे शिव शक्ति। तो इनकी ताकत जो होता है ना, इनका पार्टनर होता है। अब चाहे कोई लड़की है तो उसका पति ताकत हो जाएगा, कोई लड़की है तो, लड़का है तो पत्नी पार्टनर हो जाएगी, या कोई बिजनेस पार्टनर, या कोई दोस्त, ठीक है। अगर इनको आध्यात्मिक शब्दों में समझो, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, आप जानते ही हो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। तो जब ये व्यक्ति अपने आप को ही जान लेते हैं, तब इन्हें परम शक्ति हासिल होती है। जैसे सपोज कीजिए कोई महिला है, ठीक है। तो अगर वो अपने अंदर छुपे हुए आदमी की ताकत जानती है, जिसे मस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, अब इसको एक शिव हासिल होगा, शिवत्व हासिल होगा, ठीक है ना। कोई मेल है, जब अपने अंदर छुपी हुई फीलिंग्स के बारे में जान लेता है, तब हम कहते हैं इसे शक्ति का आभास हो गया। ये मिथुन वालों के साथ चलता है। अब मिथुन वालों की क्वालिटी समझे तो क्या क्या होती है। मिथुन राशि से हम क्या क्या देखते हैं? भाई बहन, ठीक है ना। मेरे अंदर हिम्मत कितनी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैं रिस्क कितना अच्छा ले सकता हूँ, ठीक है ना। मेरी विचार शक्ति, जिससे मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ, एक तरह से कंसल्टेशन लगा लीजिए, ठीक है ना। अगर मिथुन राशि अच्छी है तो कंसल्टेंट बढ़िया होगा। मेरा पड़ोस, मेरा पड़ोस समझ लीजिए, मेरी संगत समझ लीजिए, ठीक है ना। मेरे घर के आसपास लैंडमार्क, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कभी हम एडवांस पार्ट में समझेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम घर के पास लैंडमार्क कोई ऐसा बताने लगते हैं जो कि हमारी चार्ट में अच्छा नहीं होता, ग्रह। सपोज कीजिए मैं कहूँ कि मेरे घर के पास आने के लिए आपको पीपल का पेड़ पूछना पड़ेगा, और पीपल का पेड़ रिप्रेजेंट जुपिटर। अब मुझे जुपिटर देखना चाहिए मेरी कुंडली में अच्छा है या नहीं, या मैं किसी डॉक्टर का वो देता हूँ
या सपोज कीजिए मैं शिव मंदिर कहता हूँ, ठीक है, तो सबके घर के पास कोई ना कोई लैंडमार्क होता है। अब लैंडमार्क वैसे जेमिनी साइन देखते हैं, लेकिन जब लैंडमार्क आप बताते हो तो ये चीज़ भी ध्यान रखा करो। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। ठीक है ना। मेरी आवाज़ की मिठास कैसी है वो तो सेकंड हाउस से देखी जाती है, या क्या कहते हैं आपके टॉरस राशि से देखी जाती है। लेकिन मैं कम्युनिकेट कैसे करता हूँ लोगों से, किन शब्दों का चुनाव करता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन हमेशा मिथुन राशि से देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मिथुन राशि से देखिए। जब अब सिंबल में ही जब एक कपल है तो अफेयर भी मिथुन राशि से देखने चाहिए। आप खुद ही रिसर्च करना, आपको कई सारे अफेयर्स मिलेंगे। जब हम ग्रीक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या ग्रीक सभ्यता की बात करते हैं, तो मिथुन राशि वाले लोगों की जो स्वभाव है वो एक परी से की गई है। लाइक अप्सरा होती है ना, वैसी। अब कभी आप परियां देखना, परियों की हाइट ज़्यादा नहीं होती। विच की हाइट हमेशा ज़्यादा होगी, लेकिन परियों की हाइट हमेशा छोटी मिलती है। ठीक है। और आसपास उनके तितलियां होती हैं। ठीक है। और तितलियों जैसे पंख भी होते हैं। और जो इनका नेचर होता है ना, बड़ा फुदकने वाला होता है, शरारती स्वभाव का होता है। ठीक है। लेकिन इनका एक स्वभाव और होता है, ये झूठ नहीं बोल पाते। या समझ लीजिए वाणी से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू इनकी लाइफ में होता ही है। वादों के कुछ हद तक ये पक्के रहने की कोशिश करते रहते हैं। ये मिथुन राशि के जातकों में होती है। जो हम ग्रीक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्वालिटी मिथुन राशि वाले जातकों में भी होती है। कमिटमेंट इनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है लाइफ का। और कमिटमेंट पर कभी कभी ये जिंदगी भी दांव पे लगा देते हैं। और आप देखना, लोग इनकी जबान पर विश्वास करते हैं, या इन्हें ऐसा समझ लीजिए कि अपनी बातों पर विश्वास करवाना आता है। तो एक छोटी सी परी अपने रूम में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, अगर मिथुन जागृत करना है तो। मिथुन राशि बाजुओं को, जो हमारी बाजू होती है, हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, और लाइक शोल्डर होते हैं, कंधे, इनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और कोई भी क्रिएशन दुनिया की हाथों से ही की जाती है। तो एक ब्रह्मा वाली जो ऊर्जा है ना, जैसे विष्णु जी की तो बैलेंसिंग हो गई, शिव जी की डिस्ट्रक्शन हो गई, तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन हो गई, तो इनके अंदर हल्की सी होती है। तो मिथुन राशि वालों की ना, मतलब मिथुन के जो जातक होते हैं उनकी आदत होती है कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। नहीं तो इनका दिमाग हर वक्त चलता ही रहता है। ये चीज मिथुन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक। अब घर के अंदर जो यूटिलिटीज होती हैं, जैसे मिक्सी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, जो भी चीजें हमें सुविधा देती हैं, है ना, प्रेस हो गई, गीजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो गए, वो सारे हमारी सुविधा के लिए होते हैं, यूटिलिटीज होती है। तो ये सब मिथुन राशि के अंदर में आती है। ठीक है। तो ये सामान घर में सही रहना चाहिए अगर आपको मिथुन राशि को ठीक करना है तो। जो हथियार होते हैं, ये एक अलग सी चीज है। ठीक है। वो मिथुन राशि से देखे जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को तलवार रखने की आदत होती है, या क्या कहते हैं, बंदूक रखने की आदत होती है। पहले लोग वैष्णो देवी जाते थे, वो कटलरी सेट ले आते थे, मोर वाला होता था ना, चाकू छुरी लगे होते थे उसमें, अपनी ड्राइंग ड्राइंग रूम में लगा के रख रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे सजा के रख रहे हैं, बाद में पता चलता है उन पे जंग लग गए। तो मिथुन वालों को ऐसा चीजें हुई और खराब अवस्था में हुई, तो मिथुन वालों को ज्यादा नुकसान होगा। या आपकी कुंडली में जहां भी मिथुन राशि है, वो पार्ट या वो भाव से संबंधित चीजें खराब होने लगेंगी। तो हथियार रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चालू हालत में रखो। ठीक है ना। तो ये चीज पर ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो हमने भी पढ़ा कि बुध है। अब बुध की एक और राशि होती है, एक तो मिथुन हो गई, जेमिनी, और दूसरी हो गई कन्या। ठीक है, वर्गो। तो जो
कन्या है वो मिथुन से चौथी राशि है। ठीक है, तो मिथुन के हिलने पर कन्या राशि भी हिलेगी, क्योंकि दोनों का स्वामी एक ही है। लोन, मुकदमा, बीमारी, पेट, फंसा हुआ पैसा, जीत हार, ये मुख्य चीजें हैं कन्या राशि की। हालांकि हम कन्या राशि जब पढ़ेंगे, जब और भी जानेंगे, तो जब हम मिथुन के कारक तत्वों पर काम करते हैं तो कन्या के कारक तत्व खुद भी हिलते हैं। जैसे आप कमिटमेंट पर अपने ध्यान दे रहे हो, पक्के कर रहे हो अपने कमिटमेंट को, इधर से बीमारी खत्म होना शुरू हो गई, कुछ इस तरह के। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति मिथुन लगन का है तो कन्या राशि उसके इधर आ जाएगी। ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो अब कन्या राशि सुख भाव में चली गई। ठीक है, तो जैसे ही मिथुन अच्छा होगा घर में सुख शांति बढ़ जाएगी, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो सुख शांति का, माता का होता है। ठीक है ना, तो मिथुन और कन्या आपस में चलेंगी। अब सपोज कीजिए मिथुन यहाँ लिखी होती 5वें घर में, तो 3, 4, 5, 6 ये संतान का, प्राइमरी एजुकेशन का घर हो गया, फर्टिलिटी का भी हो गया, अफेयर्स का भी हो गया, और ये धोखे का हो गया, लॉसेस का हो गया, डेथ का हो गया, गंभीर डिसीज का हो गया, सडन गेन्स का भी हो गया, ऑकल्ट साइंस का भी हो गया। तो 5 और 8 एक साथ चलेंगे। ठीक है ना, लगन में ये ऐसे चलेंगे। ठीक है ना, ये तो कुंडली की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है, सपोज कीजिए कोई टैरो दिखाने आ गया आपके पास, टैरो कार्ड, तो आपका कार्ड निकला है जी मिथुन राशि का, या मिथुन राशि की परेशानी दिख गई, तो आप पूछ सकते हो कि किसी मित्र को उधार दिया था क्या। अब देखो, मित्र मिथुन हो गया, और उधार पैसा कन्या हो गया। दोनों चीजें लिंकअप करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, कि ऐसा कुछ हो गया क्या, या किसी के नाम पर लोन लिया था क्या और पेपर आपने दिए थे क्या। अब जो लोन है वो कन्या हो गया, और पेपर जैसे कई बार हम अपनी गारंटी दे देते हैं वो मिथुन हो गया। ये इनके साथ लफड़े मिलेंगे आपको, मिथुन वालों के साथ तो बहुत लफड़े मिलेंगे ऐसे। ठीक है, या भाई बहन में से कोई ज्यादा चिंता में है क्या आजकल, तो भाई और बहन आपका मिथुन हुआ, और चिंता ये चल गया। ठीक है ना, तो ये चीजें चलती रहेंगी। अब ये भी कोई नहीं है, टैरो के अलावा कोई न्यूमरोलॉजी दिखाने आ गया। अब मिथुन राशि के जो शब्द होते हैं ना, जैसे क हो गया, घ हो गया, ह हो गया, इस नाम का कोई व्यक्ति आ गया आपके पास, ठीक है, और प्रश्न पूछ रहा है, तो आप मिथुन के साथ कन्या की चीजें भी जोड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसका जो सोलर मंथ है पैदाइश का, जैसे मई जून के आसपास ना मिथुन में होता है सूरज, तो ऐसे प्रश्न होंगे उससे मिथुन राशि या कन्या राशि से जुड़े हुए, मतलब उसकी लाइफ के मेजर जो प्रश्न होंगे। ठीक है ना, तो ये आपको जोड़ना आना चाहिए। अब ये वाल अलग बात है कि मिथुन लगन के मुकाबले मिथुन जो वो है सूर्य महीना है, उसमें जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन हाँ परेशानी तो एज इट इज खड़ी रहेंगी, थोड़ा लेवल कम होगा। ठीक है ना, मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ना चाहिए। मिथुन वालों की, मिथुन वाले जातक हो गए, चाहे नाम से हो गए, राशि से हो गए, या असेंडेंट हो गए, लगन हो गए, उनकी सीखने की जो क्षमता होती है ना, ग्रास्पिंग पावर जो होती है, वो बड़ी गजब होती है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हवा है, वायु होने की वजह से एक जगह टिक नहीं पाते, हद से ज्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं। क्यों, इंसान की राशि है, ना देवता है और ना राक्षस है, इंसान है। दो पैर वाली राशि मानी गई है, यानी जिस दिन इनको खुद पर यकीन करना आ गया, किस्मत पर यकीन नहीं करें, खुद पर यकीन करेंगे, उस दिन ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, छोटी पहाड़ी बड़ी पसंद होगी इन्हें।
पतली गलियां पसंद होती है या कोई मुश्किल सब्जेक्ट। रात का समय इन्हें ज़्यादा ऊर्जा देता है। इनकी एक तमन्ना होती है कि घर में बुक शेल्फ बनवाएं, नहीं तो कई मिथुन वाले बनवा भी लेते हैं, जिसमें बैठकर ये रिसर्च कर सके। कोई ऐसा गुप्त कमरा सा हो जिसमें बैठ के रिसर्च करे और खूब सारी किताबें रखी हो। ठीक है ना। हाइट्स इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ठीक है। अब क्या है कि एयर और बुध और डुअल साइन, जब हम तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमने एयर बुध और डुअल साइन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब जोड़ा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो चेतना शक्ति है, ये दिमाग हो गया ना, हालांकि दिमाग से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड बुध होता है, ये चेतना हो गई। हवा, हल्की सी हवा टच हुई पूरा दिमाग चल जाता है। ठीक है ना। चेतना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल राशि के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। ठीक है। ज्ञान की प्यास बहुत होती है। मन की भीतरी सतह पर काम करना बहुत पसंद करते हैं लोग, इन्हें सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जो शारीरिक शक्ति है वो ऊपर नीचे होती है इनकी। ठीक है ना। मतलब सब कुछ ठीक है, दिमाग अच्छा चल रहा है, चेतना बहुत अच्छी है, लेकिन शरीर इनका कई बार साथ नहीं देता है। इसे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ठीक है। वो थोड़ा तंत्र का हिस्सा भी है। कई बार ये वो एक्सपीरियंस कराते हैं जो एक शरीर में एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। हालांकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो ये हो गया। ठीक है। अब तीन नक्षत्र होते हैं इसके अंदर। पहला आपका मृगशिरा हो गया, जिनके स्वामी मंगल देवता हैं। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति पतला हो सकता है, लेकिन शरीर पर मांस होगा। होता है ना, हाड़ पतला होता है लेकिन शरीर पर मांस जमा होता है। वो कहता है जी बचपन में हम बहुत पतले थे लेकिन बाद में मांस आ गया, इस टाइप का। आर्द्रा राहु, ठीक है, थोड़ा सा मोटा या मजबूत समझ लीजिए, गठीला समझ लीजिए, लेकिन ना सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तीसरा हो गया जी पुनर्वसु। ठीक है। ये होता है गुरु का नक्षत्र। तो हल्का सा मोटा तो हो सकता है, और अ, खून से संबंधित, रक्त से संबंधित या रक्तचाप से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो जो मिथुन राशि वाला होगा या मिथुन का जातक होगा, तीन में से कोई एक गुण होगा, या उम्र के साथ चीजें ऊपर नीचे होंगी। ठीक है ना। कि या तो मंगल प्रभावित होगा, या राहु प्रभावित होगा, या गुरु प्रभावित होगा। मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी। कई बार हम कहते हैं कि उन सांस फूलती है क्या, मिथुन का जातक देखते ही, तो हमें पता होता है कि हाँ राहु प्रभावित ये हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीपी भी है और सांस प्रॉब्लम भी है, तो कहीं ना कहीं राहु गुरु मिल रहे होते हैं। ठीक है ना। अब ये भी नहीं है तो हल्का सा ये भी असर होता है कि हम कहते हैं बंदा पतला है लेकिन वैसे वेट है उसके अंदर, तो मृगशिरा का असर आएगा। हालांकि इन नक्षत्रों के बहुत गहरे मीनिंग होते हैं, लेकिन फिलहाल हम राशि पे ही टिके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये राशि आज हमने पढ़ ली, मिथुन। ठीक है। धन्यवाद।